Good afternoon, friends. This is the last video of this chapter. In this video, we are going to discuss pay degree analysis. Under this topic, we will discuss about inheritance pattern of autosomal dominant character, as well as autosomal recessive trait, some sex-linked dominant trait, sex-linked recessive traits, especially these are the related to the X chromosomes, linked dominant and recessive trait. Those we already studied in our last video. So let us start. So first of all, we will discuss about what is pay degree. Pay degree, a very important tool for studying human inheritance diseases. हमारे जो ह्यूमन बींग्स में जो डिसीजेस इनहेरिटेट होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, उनकी स्टडी करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा टूल है. ठीक है, उसके बाद हम बात करें दीज डायग्राम्स मेक्स इट ईजियर टू विजुलाइज रिलेशनशिप विथ अ फैमिली, पर्टिकुलरली लार्ज एक्सटेंडेड फैमिलीज. जो एक किसी परिवार में डिजीज़ इनहेरिटेंस का पैटर्न किस तरीके से हो रहा है, उसको समझने के लिए हमें पेडिग्री चार्ट बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारे लिए. और स्पेशली उन फैमिलीज़ में जो काफ़ी बड़ी फैमिलीज़ है, लार्ज फैमिलीज़, बिग फैमिलीज़ हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा उन डिसीज़ पैटर्न को समझने में हमें ये हेल्प करती है. और उसके बाद हम बात करें तो पेडिग्रीज आर ऑफन यूज टू डिटरमाइन द मोड ऑफ इनहेरिटेंस. किस तरीके का मोड ऑफ इनहेरिटेंस है, क्या जो इनहेरिटेट होने वाला जो जीन है वो डोमिनेंट है या वो रेसेसिव है, क्या वो ऑटोसोम के ऊपर लिंक्ड है, क्या वो किसी एक्स क्रोमोसोम के ऊपर लिंक्ड है. इस तरीके से हम डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करके हम पता कर सकते हैं कि किसी भी फैमिली में जो इनहेरिटेंस पैटर्न है, जो कि कोई हेरिडिटरी डिसीज़ है, वो हेरिडिटरी डिसीज़ किस तरीके से इनहेरिटेट हो रही है. क्या वो फादर से डॉटर में जा रही है, वह डॉटर से फिर नाती में जा रही है, लड़के में जा रही है, या लड़की में क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हो रहा है. या जैसे कि आपने देखा होगा कि जनरली जो मेल्स होते हैं वही गंजे होते हैं. बाल्डनेस की जो प्रोसेस होती है या जो डिसऑर्डर होता है वो सिर्फ मेल में ही होता है, फीमेल में नहीं होता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई वाई क्रोमोसोम से रिलेटेड पैटर्न होगा, क्योंकि वाई क्रोमोसोम फादर से अपने बेटे में और बेटे से अपने पोते में जाता है, उसका फीमेल से कोई रिलेशन नहीं है. तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो हम समझ सकते हैं इस पेडिग्री एनालिसिस से. तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं. सो पेडिग्री एनालिसिस को समझने से पहले हमें उसमें जो यूज़ होने वाले सिंबल्स हैं उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा. ये स्क्वायर शेप अगर सिंबल है तो वो किसी मेल इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता है. ये सर्कल फीमेल इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता है. मेल और फीमेल के बीच में ये जो लाइन है, इससे ये मेटिंग को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इन दोनों मेल और फीमेल इंडिविजुअल की शादी हो चुकी है और अब इनकी प्रोजेनी आप अगले डायग्राम में देख सकते हैं. दिस इज़ द मैरिड कपल, मेल फीमेल. और इसके बाद में इनके ये जो सन है और ये इनकी डॉटर है. ठीक है, इसी तरीके से ये डाइजाइगोटिक ट्विंस को बताता है. ये जो सिंबल है डाइजाइगोटिक ट्विंस को बताता है, यानी कि ऐसे ट्विंस जो दो अलग अलग जाइगोट से डेवलप हुए हैं, दो ओवम बन गए होंगे एबनॉर्मली किसी फीमेल इंडिविजुअल में, और दो अलग अलग स्पर्म ने इसको फ्यूज़ कर फर्टिलाइज़ कर दिया होगा. तो ऐसी कंडीशन में आप देख रहे हैं यहाँ पर एक मेल है, दूसरा फीमेल है. तो यहाँ पर जो एक्स टाइप के स्पर्म ने इसको फर्टिलाइज़ कर दिया और दूसरे वाले को वाई टाइप के स्पर्म ने फर्टिलाइज़ कर दिया. तो ऐसी कंडीशन में बच्चे जुड़वा हैं, लेकिन एक बच्चा लड़का है और दूसरा लड़की, ऐसा भी हो सकता है. ठीक है, तो एक ये पैटर्न है. इसके बाद में मैंने ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सिंबल लग रहा था मुझे, तो मैंने इसको डिलीट कर दिया है.
इसके बाद में जो नेक्स्ट हम देख रहे हैं ये एक डायमंड शेप स्ट्रक्चर हम यहाँ पर बताते हैं। ऐसी कंडीशन में कि जब हमें पता नहीं होता है कि ये जो ऑफस्प्रिंग है ये लड़का है कि लड़की है, अनस्पेसिफाइड सेक्स होता है, तो हम इसको इस सिंबल ये डायमंड शेप स्ट्रक्चर से इसको एक्सप्लेन करते हैं। फिर हमने स्क्वायर में 4 लिख दिया और सर्कल के अंदर 3 लिख दिया। इसका मतलब ये नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन ऑफ सेक्स इंडिकेटेड, यानी कि जो लड़के 4 हैं और लड़कियां 3 हैं, इस तरीके से बताया जा रहा है। नेक्स्ट सिंबल में यहाँ पर सर्कल को डार्क कर दिया और स्क्वायर को भी डार्क कर दिया। इसका मतलब ये कि दीज आर द मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल डिजीज्ड बाय एनी टाइप ऑफ डिसऑर्डर, जो हम आइदर इट इज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट और रेसेसिव, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट और रेसेसिव, उससे अगर डिजीज्ड है तो डिजीज्ड पर्सन को हम इस तरीके से बताएंगे। इसके बाद में ये हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल को बताया जाएगा, हेट्रोजाइगस फॉर द ऑटोसोमल रेसेसिव इनहेरिटेंस के लिए। ऑटोसोमल रेसेसिव इनहेरिटेंस में जो डिजीज्ड पर्सन होगा वो कैसा होगा, स्मॉल ए होगा। तो हेट्रोजाइगस क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए होगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं ये जो नेक्स्ट सिंबल है, नेक्स्ट सिंबल इज़ द कैरियर ऑफ सेक्स लिंक्ड रेसेसिव। सेक्स लिंक्ड जो रेसेसिव है उसका कैरियर हो सकता है। आपने कल पढ़ा था, मतलब लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था कि जैसे हीमोफीलिया के बारे में हम बात करते हैं तो फीमेल ही कैरियर हो सकती है, मेल तो कैरियर होगा नहीं। तो फीमेल यदि इस कंडीशन में है एक्स कैपिटल एच स्मॉल एच तो ये कैरियर होगी। और कलर ब्लाइंडनेस में एक्स कैपिटल सी और एक्स स्मॉल सी ये कंडीशन है तो ये भी फीमेल कैरियर होगी। तो कैरियर को शो करने के लिए ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में इस तरीके से बताया जाएगा। कैरियरशिप को, कैरियर वाली कंडीशन को पूरा सर्कल जो है उसको डार्क ना करके उसको सिर्फ एक डॉट लगाया जाएगा जो कि कैरियरशिप को बताएगा। ठीक है, इसके बाद में ये स्क्वायर है और उस स्क्वायर को काट दिया गया है, स्क्वायर है और इसको काट दिया गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इस पर्सन की डेथ हो गई है। ठीक है, इसके बाद में ये एक इंडिविजुअल है जो अबॉर्ट कर दिया गया है, उसके लिए सिंबल होगा। ठीक है, ये सिंबल भी किसी डिजीज़ पर्सन के लिए ही होगा। इसके बाद में ये एक पेडिग्री का छोटा सा उसका फॉर्मेट दिया हुआ है कि ये मेल इंडिविजुअल है, नॉर्मल है, फीमेल इंडिविजुअल डिजीज़्ड है। उसके बाद में इनके बच्चे लड़का नॉर्मल, लड़का डिजीज़्ड, लड़की नॉर्मल, इस तरीके से ये पैटर्न बताया जा रहा है। इसके बाद में ये जो लास्ट सिंबल यहाँ पर आप देख रहे हैं ये उस कपल का है जिसकी बहुत क्लोज रिलेटिव में ही शादी हो गई है। मतलब क्लोज रिलेटिव का मतलब ये कि 2 या 3 जनरेशन के पहले उनके एंसेस्टर एक ही थे, उन्हीं लोगों की शादी हो गई है। क्लोजली रिलेटिव जो इंडिविजुअल्स है दे गेट मैरिड। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये मेल और फीमेल इंडिविजुअल के बीच में मेटिंग के लिए सिंपल जो नॉर्मल कंडीशन होती है उसके लिए एक लाइन होती है, लेकिन यहाँ पर 2 लाइन बताई गई है। तो इट रिप्रेजेंट्स द मेटिंग बिटवीन क्लोज relative individuals. Okay, so these are the different kind of symbols which we are going to use in our pedigree charts. चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस चार्ट की हेल्प से हम ये जो 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, इन 4 पॉसिबिलिटीज़ को एक एक करके देखेंगे। पहले हम देखेंगे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, फिर हम देखेंगे एक्स लिंक्ड रेसेसिव, फिर हम ऑटोसोमल डोमिनेंट और इसके बाद हम देखेंगे ऑटोसोमल रेसेसिव। हम देखेंगे कि ये जो पैटर्न है ये किसको फॉलो करता है, मतलब इनमें से किस तरीके का डिसऑर्डर शो कर रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के बारे में बात कर लेते हैं। अब ये मेल इंडिविजुअल है, और इस मेल इंडिविजुअल एक सेकेंड, हाँ ये मेल इंडिविजुअल है और ये डिजीज़्ड दिखाया जा रहा है डायग्राम में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इसका एक्स क्रोमोसोम है, एक्स और वाई, इसको हम भी डेफिनेटली मेल इंडिविजुअल है तो एक्स एंड वाई बोलेंगे, लेकिन हम याद रखिएगा हम किसकी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट पैटर्न की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर हम एक कैपिटल ए बना देते हैं एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, जो कि डोमिनेंसी को शो करता है और उसके कारण ये बंदा डिजीज़्ड हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं ये फीमेल इंडिविजुअल की, जिसके पास में 2 एक्स क्रोमोसोम है,
कितने एक्स क्रोमोसोम है, 2 एक्स क्रोमोसोम है। और चूंकि ये अनअफेक्टेड दिख रही है आपको डायग्राम में, ठीक है, नॉर्मल दिख रहा है, सर्कल डार्क नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम स्मॉल ए लिख देंगे। क्या लिख देंगे? स्मॉल ए लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? अब नेक्स्ट आगे देखते हैं कि ये इन दोनों जो इंडिविजुअल्स हैं उनके बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो इनकी डॉटर है वो डॉटर डिजीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। डिजीज़ दिखाई दे रही है, इसका सीधा मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इसके पास में डोमिनेंट जीन आ गया होगा, यानी कि एक्स क्रोमोसोम जो इसके फादर से इसको एक्स क्रोमोसोम मिला, फादर से जो एक्स क्रोमोसोम मिला वो XA टाइप का मिला। कैसा मिला? कैपिटल A XA टाइप का मिला। और जो मदर से, चूँकि मदर तो डबल रेसेसिव है, तो X स्मॉल a मिला। तो दैट्स वाई ये डिजीज़्ड हो गई है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस कैपिटल A के कारण, इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम के कारण यह डिजीज़ हो गई है। अब इसकी शादी एक पर्सन से होती है जो कि डायग्राम में आपको नॉर्मल दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो दोनों एक्स क्रोमोसोम है, उन दोनों एक्स क्रोमोसोम पे स्मॉल ए के लिए मैं डैश लगा रहा हूँ, ठीक है, आप उसको समझते जाइएगा। स्मॉल ए यानी कि ये तो मेल इंडिविजुअल है, तो दूसरा एक्स क्रोमोसोम नहीं होगा, दूसरा वाई क्रोमोसोम होगा, ठीक है। तो दूसरा वाई क्रोमोसोम X-Y यानी कि एक्स के ऊपर स्मॉल ए और वाई, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आगे इनकी जो नेक्स्ट प्रोजेनी है, उस नेक्स्ट प्रोजेनी में ये जो इनकी जो डॉटर है वो डॉटर अनअफेक्टेड दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके फादर से इसको एक्स डॉट यानी कि XA वाला रेसेसिव जीन मिला, क्रोमोसोम मिला, और मदर से भी X डॉट मिला। दैट्स वाई ये अनअफेक्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इनके हस्बैंड जो हैं वो कैसे हैं? वहाँ पर भी X और Y कंडीशन X ये नॉर्मल दिखाई दे रहा है। इसका मतलब X डॉट यानी कि स्मॉल a करना पड़ेगा और Y करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये पर्सन जो इनका बेटा है ना, 4th जनरेशन में हम देख रहे हैं, 4th जनरेशन में ये बच्चा डिजीज़्ड दिखाई दे रहा है। अब डिजीज़्ड होने के लिए यहाँ पर X कैपिटल A होना चाहिए, इसके पास में क्या होना चाहिए? X कैपिटल A होना चाहिए। लेकिन इसके फादर तो नॉर्मल है, इसके फादर तो X है ना भाई, सॉरी, इसकी मदर के बारे में मैं बात करूं तो मदर के पास तो दोनों ही एक्स क्रोमोसोम बिल्कुल नॉर्मल है, X स्मॉल a है। तो भाई किसी भी लड़के में जो एक्स क्रोमोसोम आता है वो उसकी मदर से आता है, लेकिन इसकी मदर तो बिल्कुल नॉर्मल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पेयर डिग्री चार्ट हम देख रहे हैं, ये पेयर डिग्री चार्ट यहाँ पर आकर फेल हो गया। ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ठीक है। इसको अगर ये समझ में नहीं आया तो इसको आप इसको पॉज करके रिवाइज करके वापस देखिएगा इसको, ठीक है। अब मैं एक्स लिंक्ड रेसेसिव को ट्राई करता हूँ। अब जब हम एक्स लिंक्ड रेसेसिव को ट्राई करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो बंदा है, ये जो फर्स्ट जनरेशन है, इसमें एक्स और डॉट यानी कि ए स्मॉल ए है ना, और वाई क्रोमोसोम है इसके पास में, ठीक है। और ये जो इनकी वाइफ है वो एक्स कंडीशन है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम रेसेसिव ट्रेट के बारे में बात कर रहे हैं, ये नॉर्मल है। इसका मतलब यहाँ पर ये होमोजाइगस रेसेसिव नहीं बता सकते आप, एक तो कैपिटल ए इसके पास में होगा तभी ये नॉर्मल हुई है, ठीक है, तभी नॉर्मल है। दूसरा क्या है हमें पता नहीं है अभी फ़िलहाल। अब यहाँ पर इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन हम देखते हैं, तो इस नेक्स्ट जनरेशन में ये जो डॉटर है वो डॉटर डिजीज़्ड हो गई है। तो डॉटर को डिजीज़्ड होने के लिए यानी कि डॉटर को 2 एक्स क्रोमोसोम मिलते हैं। चलिए, ये एक एक्स क्रोमोसोम और ये दूसरा एक्स क्रोमोसोम। तो फादर से जो एक्स क्रोमोसोम मिला वो कैसा मिला? वो फादर से जो मिला वो उसको रेसेसिव टाइप का मिला, और मदर से भी फॉर्चुनेटली इसको रेसेसिव टाइप का मिल गया, ये वाला मिल गया। तो ये नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अब हम बात करें इनके हस्बैंड के बारे में बात करें तो एक्स एंड वाई, ठीक है, चूँकि नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इनके पास में कैपिटल ए है, कैपिटल ए वाला एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। हम ये दूसरा पैटर्न देख रहे हैं यहाँ पर रेसेसिव, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में होमोजाइगस रेसेसिव ही डिजीज़ हो सकता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल है, इसका मतलब ये कि इन मेल के पास एक सिंगल एक्स क्रोमोसोम होता है और उसके ऊपर एक कैपिटल ए जीन है, इसलिए अब ये डिजीज़्ड नहीं है। अब यहाँ हम इनकी नेक्स्ट जनरेशन को देखते हैं, 3rd जनरेशन में जाते हैं। तो ये जो डॉटर है, डॉटर का डेफिनेटली 2 एक्स क्रोमोसोम होंगे, और 2 एक्स क्रोमोसोम होने के साथ ये नॉर्मल है। कैसी है? ये नॉर्मल है। इसका मतलब ये कि फादर से तो इसको ए ही मिलने वाला है, कैपिटल ए टाइप का मिलने वाला है। मदर से इसको रेसेसिव मिला, लेकिन रेसेसिव इस कैपिटल के कारण जो है वो एक्सप्रेस नहीं हो पाया। तो यहाँ पर भी
जनरेशन मतलब यहाँ पर भी ये नॉर्मल ही होगी। अब इनके हस्बैंड के बारे में बात करें तो एक्स एंड वाई कंडीशन है, एक्स एंड वाई कंडीशन, ठीक है। और चूंकि ये वो नॉर्मल है तो कैपिटल ए यहाँ पर बता दीजिए, आपके इसके ऊपर कैपिटल ए जीन होगा, ठीक है, कैपिटल ए होगा। अब यहाँ हम बात करते हैं ये पर्सन, ये जो इनका इस जनरेशन का जो लड़का है ये डिजीज़्ड हो गया है। तो ये डिजीज़ हुआ, इसका मतलब ये कि यहाँ पर जो है इसके पास में 2 रेसेसिव जीन आ जाएंगे। 2 रेसेसिव जीन कैसे आएंगे, 2 रेसेसिव क्रोमोसोम कैसे आएंगे? लड़का है तो डेफिनेटली रेसेसिव, एक तो मदर से ही इसको एक्स क्रोमोसोम मिलेगा, तो एक्स डॉट वाला ये क्रोमोसोम इसको मिल गया, अनफॉर्चुनेटली दूसरा वाला नहीं मिला, ठीक है। और फादर से वाई क्रोमोसोम मिला, ठीक है। अब यहाँ पर ये नॉर्मल है तो इसका मतलब ये अगला लड़का जो है वो नॉर्मल है। तो ये क्यों नॉर्मल है? फादर से तो वाई क्रोमोसोम मिलने वाला है, ठीक है। मदर से इसको क्या मिलने वाला है? मदर से इसको एक्स क्रोमोसोम मिलने वाला है, लेकिन फॉर्चुनेटली मदर से एक्स क्रोमोसोम कौन सा मिल गया? एक्स क्रोमोसोम कैपिटल ए वाला मिल गया, तो ये नॉर्मल हो गया। और यहाँ पर ये थर्ड कंडीशन हम देख रहे हैं, ये एक और लड़की है और लड़की कैसी है? नॉर्मल है। अब लड़की नॉर्मल है, इसका मतलब ये कि इसको लड़की नॉर्मल है तो इसके पास फादर से तो इसको एक्स ए टाइप का ही मिलेगा क्रोमोसोम, क्योंकि फादर की कंडीशन यही है, ठीक है। और मदर से इसको जो है, मदर से इसको या तो एक्स डॉट मिला होगा या एक्स कैपिटल ए भी मिल सकता है। इन दोनों ही कंडीशन में ये नॉर्मल ही रहेगी, क्योंकि हम एक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये इस जनरेशन का ये लड़का रह गया था, तो इसके बारे में भी हम बात कर लें। तो इसके फादर और मदर की कंडीशन आप देखिए, ये फादर के पास में तो एक जो है, फादर से तो इसको वाई क्रोमोसोम मिलने वाला है, ठीक है, लेकिन मदर से इसको रेसेसिव जीन्स मिलने वाले हैं, रेसेसिव जीन मिलने वाले हैं। तो ये यहाँ पर ये क्या है? ये लड़का डिजीज़ होना चाहिए था। ये लड़का क्या होना चाहिए था? ये डिजीज़ होना चाहिए था। डिजीज़ नहीं है। हम आगे तक चले गए, हमें ये पैटर्न देखना ही नहीं था, हम यहीं पर देखते हैं, ठीक है। चलिए इसको मैं एक बार और इसको करके देखता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये हम बात कर रहे हैं एस एक्स यानी कि एक्स क्रोमोसोम एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट की, और ये रेसेसिव क्रोमोसोम के कारण ये पर्सन अफेक्टेड हुआ, ठीक है, ये रेसेसिव है। और यहाँ ये लेडी नॉर्मल है, इसका मतलब ये है कि इसके पास में कहीं ना कहीं एक डोमिनेंट जीन है, एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर तो होगा ही सही, दूसरे पे हमें पता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो इनकी डॉटर है वो डॉटर डिजीज़्ड है, तो डिजीज़ है इसका मतलब ये है कि होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन आई होगी। तो यानी कि एक स्मॉल ए तो यहाँ से फादर से आया और दूसरा स्मॉल कहाँ से आया? मदर से आया। तो ये यहाँ पर स्मॉल है, ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पर ये स्मॉल है, यहाँ स्मॉल है। अब इसकी शादी ये एक नॉर्मल पर्सन से हुई, तो नॉर्मल पर्सन का मतलब उसके पास में जो एक्स क्रोमोसोम है वो कैपिटल ए वाला है, ठीक है। अब इस लड़के के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। इस लड़के को आप देखिए नॉर्मल दिखाया गया डायग्राम में, जबकि क्या होना चाहिए कि ये इसकी मदर से इसको एक कोई सा भी क्रोमोसोम मिलेगा, वो कैसा मिलेगा? रेसेसिव टाइप का ही मिलेगा। दूसरा तो वाई क्रोमोसोम, फादर से तो वाई क्रोमोसोम मिलेगा। तो ये डिजीज़्ड होना चाहिए था। ये कैसा होना चाहिए था? डिजीज़ होना चाहिए था, जो कि डायग्राम में नहीं दिखाया गया है। इसका मतलब ये कि ये जो सेकेंड अटेम्प्ट हमने किया है एक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस भी इस डायग्राम में अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अब हम तीसरा अटेम्प्ट यहाँ पर करने जा रहे हैं और वो होगा हमारा ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए यहाँ पर आप सीधा लिख दीजिए इस बंदे में कैपिटल, एक तो कैपिटल ए है, दूसरा क्या है नहीं मालूम। हम यहाँ पर एक्स वाई अब नहीं लिखेंगे क्योंकि हम सिर्फ ऑटोसोम के बारे में बात कर रहे हैं। तो और ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है, इसका मतलब ये जो लेडी है इसके पास में दोनों ही जो ऑटोसोम्स है वो रेसेसिव टाइप के हैं, ठीक है, इसीलिए वो नॉर्मल है। अब यहाँ पर हम इनकी इस प्रोजनी के बारे में बात करते हैं। तो ये डिजीज़्ड है। इस डिजीज़्ड है इसका मतलब ये कि फादर से इसको एक तो कैपिटल ए मिला होगा और मदर से इसको डेफिनेटली एक स्मॉल ए मिला होगा, ठीक है, इसलिए डिजीज़्ड है। लेकिन अब यहाँ बात करते इसकी इससे जिससे मैरिज की है वो पर्सन नॉर्मल है, इसका मतलब डेफिनेटली इसके पास में 2 स्मॉल ए है, ठीक है। अब इसकी नेक्स्ट जनरेशन में हम चलते हैं तो ये पर्सन नॉर्मल है, इसका मतलब 2 स्मॉल ए है, तो कोई बात नहीं, एक इसको इसकी मदर से मिल गया, एक इसके फादर से मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फिर इसने जिससे शादी की इस लड़की ने
वो भी नॉर्मल है, तो इसका मतलब इसके पास में भी 2 स्मॉल है, ठीक है। अब ये दोनों ही इंडिविजुअल, जो फादर एंड मदर दोनों होमोजाइगस ऑटोसोमल रेसेसिव है, दोनों के पास होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन है, तो इनका लड़का ये डिजीज कैसे हो सकता है? भाई इसके पास तो 2 स्मॉल ए आएंगे, कहीं से भी दोनों मदर से आए तो 2 स्मॉल ए आएंगे। कैपिटल ए तो इसका आ ही नहीं सकता, इसके पास कोई सोर्स ही नहीं कैपिटल ए आने का, तो ये डिजीज़ नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये कि ये जो हम थर्ड अटेम्प्ट कर रहे हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट वाला, वो भी यहाँ पर फेल हो गया, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट भी नहीं है। अब हमारे पास में सिर्फ क्या बचा हुआ है? ऑटोसोमल रेसेसिव। चलिए वो ट्राई करके देख लेते हैं। अब ऑटोसोमल रेसेसिव अगर हम ट्राई करेंगे, पर्दा भी लगा दो। ऑटोसोमल रेसेसिव अगर हम ट्राई करेंगे तो इस इंडिविजुअल को हमें क्या बताना पड़ेगा? स्मॉल है बताना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये डिजीज्ड है, तो डिजीज कब होगा? ये एक रेसेसिव जीन से तो नहीं होगा, होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन में ही ये डिजीज्ड होगा, ठीक है। और अब ये जो इनकी वाइफ है, इनको हम कैसे बताना पड़ेगा? क्योंकि ये नॉर्मल है, इसका मतलब ये कि यहाँ पर एक कैपिटल ए तो इनके पास में है ही सही, दूसरा क्या है वो हमें पता नहीं है फिलहाल। यानी कि कैपिटल ए कंडीशन भी हो सकती है, कैपिटल ए स्मॉल ए कंडीशन भी हो सकती है, दोनों ही स्थिति में ये नॉर्मली रहेगी यदि हम ऑटोसोमल रेसेसिव इनहेरिटेंस के बारे में बात करें तो। अब यहाँ पर इनकी ये जो डॉटर है, ये डॉटर डिजीज्ड हो गई है, तो इसका मतलब ये कि इसके पास में 2 रेसेसिव जीन होने चाहिए, 2 रेसेसिव जीन होने चाहिए, स्मॉल है तभी ये डिजीज्ड होगी। तो इसका मतलब ये मालूम चल गया हमें कि इसकी जो मदर थी वो कैसी थी? हेट्रोजाइगस थी, यानी कैपिटल ए के साथ एक स्मॉल ए था, इसीलिए इसके पास में 2 ए आ गए, एक तो फादर से आ गया और दूसरा इसकी मदर से आ गया। अब इसने जिससे शादी की है वो कैसा है? वो नॉर्मल पर्सन है। वो कैसा है? वो नॉर्मल पर्सन है। इसका मतलब इसके पास में एक कैपिटल ए तो है ही सही, दूसरा क्या है वो हमें पता नहीं है अभी फ़िलहाल, ठीक है। अब यहाँ हम इसकी नेक्स्ट जनरेशन में देखते हैं, तो ये जो लड़की है ये नॉर्मल है, इसका मतलब इसके पास में एक कैपिटल है, दूसरा क्या है? दूसरा डेफिनेटली क्या होगा? स्मॉल ए ही होगा, ठीक है। फादर से तो उसको कैपिटल ए ही मिला होगा और मदर से क्या मिल गया? स्मॉल ए मिल गया, ठीक है। अब इस लड़की ने जिससे शादी की उसको हम देखें तो वो भी नॉर्मल दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसके पास में भी एक कैपिटल ए है, दूसरा क्या है अभी फ़िलहाल पता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी नेक्स्ट प्रोजनी को जब हम देखें, इस नेक्स्ट प्रोजनी को देखें, हाँ ठीक है, ये इस लड़के का रह गया यहाँ पर, इसको देख लेते हैं अपन। तो ये भी इसकी सिस्टर की तरह ये भी नॉर्मल दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये कि इसके पास भी एक कैपिटल ए है जो इसके फादर से मिला है, और दूसरा क्या मिला होगा? दूसरा इसकी मदर से डेफिनेटली स्मॉल ए मिला होगा, ठीक है। अब हम इस जनरेशन के बारे में बात कर रहे थे कि ये जो लेडी है ये हेट्रोजाइगस है और एक इंडिविजुअल से शादी की, वो भी नॉर्मल है। तो इस इंडिविजुअल का हमें अभी पता नहीं है कि इसके पास एक कैपिटल ए है, दूसरा भी कैपिटल ए है या स्मॉल ए है, ये हमें मालूम नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये बच्चा डिसीज्ड हो जाता है और हम बात कर रहे हैं ऑटोसोमल रेसेसिव की, तो इसका मतलब 2 स्मॉल ए इसके पास में आए, तो इसका मतलब ये कि फादर के पास में एक स्मॉल ए था, ठीक है। अब यहाँ पर ये बच्चा नॉर्मल है, इसका मतलब ये कि यहाँ पर मदर से या फादर से कहीं से तो एक ए आ गया है, ठीक है, जिसके कारण ये अब नॉर्मल हो गया। इसी तरीके से इसकी सिस्टर भी के पास में भी एक कैपिटल ए आ गया है और दूसरा क्या है अभी हमें पता नहीं है, ठीक है। 2 कैपिटल ए भी हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल भी हो सकता है, ठीक है। होमोजाइगस भी हो सकता है, हेट्रोजाइगस भी हो सकता है, दोनों स्थिति में ये नॉर्मल रहेगा। कैपिटल ए इनको बचा लेगा, इनको डिसीज़ नहीं होने देगा, ठीक है। अब हम ये तो यहाँ तक तो हमें कुछ भी इसका जवाब नहीं मिला बिल्कुल, यानी कि करेक्ट है। अब आगे हम देखें तो ये यहाँ पर ये सिस्टर इनकी डिजीज़ थी, लेकिन जो ब्रदर है वो नॉर्मल है। ब्रदर नॉर्मल है, इसका मतलब इनको एक कैपिटल ए मिला, और वो कैपिटल ए कहाँ से मिला? यहाँ से मिला, उनकी मदर से मिला उनको, ठीक है। और दूसरा स्मॉल ए मिला होगा डेफिनेटली, कोई बात नहीं, स्मॉल ए मिला होगा, डैश कर देता हूँ मैं स्मॉल ए के लिए। इन्होंने जिस लड़की से शादी की वो भी नॉर्मल दिखाई दे रही है, इसका मतलब इसके पास में भी एक कैपिटल ए है, दूसरा क्या है हमें पता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर इनके जो बच्चे हैं, इस बच्चे के बारे में बात करें तो ये बच्चा क्या है? ये बच्चा बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहा है। तो नॉर्मल दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसके पास कैपिटल ए है, तो कहीं दोनों फादर मदर दोनों के पास कैपिटल है, कहीं से भी आ गया होगा, है ना। दूसरा क्या है? ये मे बी कैपिटल ए, दोनों से कैपिटल ए मिल गया हो इसको, या एक से कैपिटल ए दूसरे से स्मॉल ए मिल गया हो, ठीक है। तो कुल मिला के ये कि ये बच गया क्योंकि कैपिटल ए है। और इस तरीके से यहाँ हम बात करें, इस इंडिविजुअल के बारे में हम बात करें तो इस इंडिविजुअल का जीनोटाइप भी क्या हो सकता है? स्मॉल ए ही होगा, स्मॉल ए ही होगा।
इसीलिए ये डिजीज़ हुआ है। और स्मॉल ए कहाँ से मिला इसको? यहाँ से एक इसके फादर से मिला, एक इसके मदर से मिला इसको, ठीक है, क्योंकि ये हेटेरोजाइगस थे इसलिए यहाँ से इसको मिला, ठीक है। दोनों नॉर्मल है और यहाँ बच्चा डिजीज़ इसलिए हुआ है कि इनके पास, दोनों के पास में जो फादर और मदर है उनके पास में जो हिडन स्मॉल है वो जो है वो यहाँ पर आ गया है और वो एक्सप्रेस हो गया है। तो ये बिल्कुल सही है। इसके बाद हम यहाँ चलते हैं, इस जनरेशन में चलते हैं, यानी कि सेकंड जनरेशन में चलते हैं। तो इसमें ये जो डिजीज़्ड पर्सन दिखाई दिया, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मदर और फादर से स्मॉल ए दोनों से मिला इसको, तो स्मॉल ए और स्मॉल ए, तो ये डिजीज़्ड हो गया, ठीक है। अब इनके पार्टनर नॉर्मल है, इसका मतलब इनके पास में एक कैपिटल ए है और दूसरा क्या है वो हमें पता नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर इनकी प्रोजनी हम देखें तो वो प्रोजनी कैसे हो रही है? नॉर्मल हो रही है ना। तो इसका मतलब ये है कि इनको इनकी मदर से जो है वो कैपिटल ए मिला है, डेफिनेटली यहाँ से मिला है। और दूसरा जो है वो इनको क्या मिलेगा? स्मॉल ए मिल जाएगा, जो कि इनके डिजीज़्ड फादर हैं उनसे स्मॉल ए मिल जाएगा। तो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन होने के बावजूद भी ये दोनों नॉर्मल रहेंगे। तो हैंस प्रूव कि ये जो पैटर्न हम देख रहे हैं ये ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट ही है। बाकी हम 3 तो देख चुके हैं, तीनों फेल हो गए। और ऑटोसोमल रेसेसिव हमने बिल्कुल हर इंडिविजुअल को चेक कर लिया और बिल्कुल उस पर ठीक बैठ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये जब भी इस तरीके का पैटर्न आता है तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए दिया जाएगा पैटर्न, ये इस तरीके का पैटर्न रहेगा, ये पैटर्न रहेगा, और आपसे कहा जाएगा कि ये जो पैटर्न है ये कौन से ट्रेट को फॉलो करता है और क्यों फॉलो करता है, समझाइए। तो आपको ये चारों जो मेथड है, ये चारों टाइप्स हैं, इन चारों टाइप का आपको ट्राई करके देखना पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ चीज़ें आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि आपको देखते से ही समझ में आ जाएगा कि जो है ये किस तरीके का पैटर्न है। क्योंकि जब भी हम एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट के बारे में बात करते हैं तो आपने देखा होगा जब हम हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बात करते हैं तो वो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होता है, यानी कि जब फादर में जो डिफेक्टिव जीन होता है वो डॉटर में जाता है और जो मदर में जो डिफेक्टिव जीन होता है वो उससे लड़के ज़्यादा प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस वहाँ पे देखने को मिलता है। और जैसे ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रेसेसिव इनहेरिटेंस के बारे में बात करें तो उनका भी एक डेफिनेट पैटर्न होता है जो आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बात भी समझ में आएगी, ठीक है। अब आपको इनके एग्जांपल्स मालूम होने चाहिए कि भाई ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट जो होते हैं या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट है, इनके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए कुछ एग्जांपल तो आपको वैसे ही याद आ जाएंगे, पिछले वीडियो को अगर हम को देखें तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे हम बात करें ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट के बारे में बात कर लें, ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट के बारे में बात कर लें तो सिस्टिक फाइब्रोसिस, चलिए उसको भी छोड़ दीजिए। आप बात करें ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट में तो सिकल सेल एनीमिया इसका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस इसका एग्जांपल है, ठीक है। इसी तरीके से अगर एक्स लिंक्ड रेसेसिव के बारे में बात करें तो हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस दोनों ही इसके एग्जांपल्स है। अब रही बात एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की और ऑटोसोमल डोमिनेंट की, तो चलिए मैं एक PDF आपके साथ में शेयर कर देता हूं, आपको दिखा देता हूं, तो वहां से इनके एग्जांपल्स उठा लीजिए। कोई एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आएगा, ठीक है। एक्सप्लेन करने के लिए हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस के लिए आ सकता है, सिकल सेल एनीमिया के लिए आ सकता है, लेकिन जैसे हम सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट के बारे में बात करें, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट या ऑटोसोमल डोमिनेंट के बारे में बात करें तो इनके कोई एग्जांपल आपके बुक में नहीं दिए हुए हैं। मतलब ये सिर्फ पैटर्न है, इस पैटर्न में ये वर्ड आते हैं तो हमें कम से कम इनके एग्जाम्पल मालूम हो जाए। उन डिजीज़ को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए नहीं पूछा जाता है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सिर्फ इनके एग्जाम्पल्स याद कर लीजिए, ठीक है। और कुछ सिम्टम्स वगैरह उस PDF में दिया है, उनको भी आप देख लीजिएगा। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, ठीक है। एकेंड्रोप्लासिया, ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस मैंने अभी नाम लिया था, ये ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट है, ठीक है। ये इनके कैरेक्टर्स भी आप देखना चाहें देख सकते हैं, हालांकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, पूछा नहीं जाता है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको ऑटोसोमल डोमिनेंट एक और बात बताऊँ, ये हाइपर कोलेस्ट्रोलमिया,
ठीक है, ये भी ऑटोसोमल डोमिनेंट का ही एग्जांपल है। चलिए और आगे बढ़ें अपन, और आगे बढ़ें तो ये ऑटोसोमल रेसेसिव गाउचर डिजीज़ के बारे में दिया हुआ है। ये यहाँ पर ये डिसीज़ ऑटोसोमल रेसेसिव गाउचर डिसीज़ के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव दिया हुआ है। ठीक है, ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी। ठीक है, हालांकि एक्स लिंक्ड रेसेसिव में तो कौन से कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया वगैरह भी आते हैं, तो उनके भी आप देख लीजिए। उसके बाद में ऑटोसोमल डोमिनेंट का एक और एग्जांपल यहाँ पर यह दिया हुआ है, एक और एग्जांपल दिया हुआ है होलोप्रोन्सेफ्ली दिया हुआ है। ठीक है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट का दिया हुआ है। सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट का यहाँ नहीं मिल रहा है आपको। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। चलिए, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर। विटामिन डी रेसिस्टेंट रिकेटस जिसको अपन बोलते हैं वो है, रेट सिंड्रोम है, उसके बाद में गाउफर्स सिंड्रोम है। ठीक है, गोल्ड्स सिंड्रोम है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट पोरपायरा इसका एक एग्जांपल है, फर्गिल एक्स सिंड्रोम है। ठीक है, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर्स। ठीक, चलिए इस के साथ ही ये चैप्टर आपका लगभग कंप्लीट होता है, और इसके बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चंस दिए हुए होंगे, उनको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।